हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का मैथमेटिक्स और उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। फर्स्ट चैप्टर हमारे रियल नंबर्स का, उसकी 2 एक्सरसाइज हमारी हो चुकी थी। अब बारी है तीसरी एक्सरसाइज की। इस वीडियो में हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे और थर्ड एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ से ये हुई हमारी 1.2 ख़त्म और यहाँ से होती है हमारी थर्ड शुरू, रीविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वे नंबर्स जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि √2 है वो इरेशनल है, लेकिन वो इरेशनल क्यों है ये चीज़ हमें इस एक्सरसाइज में प्रूफ करनी है। तो हम करते हैं प्रूफ। इसमें हमारी ये है थ्योरम और हमारा थ्योरम प्रूफ करें नहीं, हमारा एग्जाम्पल है 9 और ये है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। तो करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है 9, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। √3 इरेशनल है ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसको प्रूव करना है। तो हम इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि हम इसका कॉन्ट्राडिक्शन अज्यूम करेंगे। ठीक है, हम मान लेंगे कि √3 इरेशनल है। जब हम उस जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन माना है, √3 को रेशनल नंबर माना है, अगर वो हमारा रॉन्ग प्रूफ हो जाता है, इसका मतलब जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन मांगा था वो गलत है। तो जो पूछ रखा है मतलब उसका उल्टा सही है, मतलब रेशनल नहीं है, तो वो इरेशनल है। रेशनल देखो दो चीज़ें हैं रेशनल नंबर, सबसे पहले यही देखो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल्स टू 0। इरेशनल नंबर वो जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते एंड q नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ p और q क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, यहाँ भी p और q क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्लियर। अब क्या है, रेशनल नंबर वो जो p बाई क्यू की फॉर्म में है और q नॉट इक्वल्स टू 0, और इरेशनल वो जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है और q नॉट इक्वल्स टू 0। अब जो रेशनल नहीं है उसका मतलब उसका उल्टा सही होगा, मतलब इरेशनल होगा। मतलब अगर हम इस चीज़ को ये प्रूफ कर दें कि ये रेशनल नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, इरेशनल होगा। तो बस हमें वही करना है, इसको रेशनल प्रूफ कर देंगे, मतलब रेशनल नहीं है ये प्रूफ कर देंगे तो ये आ जाएगा कि हमारे पास ये क्या है, इरेशनल है। क्लियर। स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बताऊंगी कि को प्राइम नंबर क्या होता है, क्योंकि इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो वो दो प्राइम नंबर्स, वो जोड़ा, दो नंबर्स का वो जोड़ा जिसको सिर्फ हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, उस 1 के सिवा किसी और से जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। क्लियर। जिनको हम 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे हमारे पास है 4 और 9। अब 4 को तो हम 2 से कर सकते हैं, लेकिन 9 को हम 2 से नहीं कर सकते। तो इन दोनों को सिर्फ हम 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं, 1 के अलावा इन दोनों नंबर्स को हम किसी और से डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो नंबर जो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड ना हो उन्हें हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। क्लियर। स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ।
let us assume to the contrary that root 3 is रेशनल। हमने क्या मान लिया, इसका उल्टा मान लिया कि रूट 3 क्या है, रेशनल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर रूट 3 हमारा रेशनल है, इसको मतलब हम रूट 3 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे लिख ही दिया, हमने लिख दिया रूट 3 इक्वल्स टू a/b where a and b are co-prime नंबर, जहाँ a और b क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, हमने ये कर दिया, हमने मान लिया कि रूट 3 रेशनल है। अब रूट 3 जब रेशनल हो गया तो हम उसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने मान लिया कि वो a/b है और a और b हमारे पास कोई प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, रूट 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर मीन्स 3 और a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। क्लियर, अब 3 को इस साइड ले जाओ, 3b स्क्वायर और ये आ जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर हमारे पास आएगा a स्क्वायर बाई 3। अब यहाँ से इस रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि a स्क्वायर है वो इज़ डिविजिबल बाय 3, कि वो 3 से डिविजिबल है। अगर a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स a है वो है डिविजिबल बाय 3। अगर a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। मान लीजिए a हमारे पास है 9, इसका स्क्वायर क्या हुआ 81, ये डिविजिबल है किससे, 3 से। तो जब ये 3 से डिविजिबल है तो फिर इसका अंडर रूट 9, तो 9 भी तो 3 से डिविजिबल है। मीन्स अगर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर को हम यही तो लिखते हैं a इंटू a। जब ये इससे कट सकता है तो ये तो कटेगा ही, है ना। तो जब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 है, इसलिए a भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। पहली कंडीशन ये आ गई। ठीक है, इसमें हमने क्या लिखा था, यहाँ ऊपर देखिए कि a जो है वो को प्राइम नंबर है, मतलब ये a के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन हमने यहाँ क्या चीज़ प्रूव कर दी कि a है वो 3 से डिविजिबल है। अब a को तो दिखा दिया, अब हमें b को भी दिखाना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करते हैं, जब a है वो डिविजिबल बाई 3 है तो हम मान लेते हैं लेट a इक्वल्स टू 3c। हमने ये इसको मान लिया। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू रख दो, इसमें 3b स्क्वायर और a स्क्वायर की जगह लिख दिया 3c का स्क्वायर। 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर और यहाँ से आया हमारा b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर और c स्क्वायर आया हमारे पास b स्क्वायर बाई 3। अब ये क्या है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। जब b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो b भी क्या है, डिविजिबल बाई 3। अगर b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो b भी 3 से डिविजिबल है, इसलिए a भी 3 से डिविजिबल हो गया और b भी 3 से डिविजिबल हो गया। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने a और b को क्या मान लिया, माना था को प्राइम नंबर्स। दैट इज़ इम्पॉसिबल।
because A, B are co-prime numbers. So our assumption is wrong. So root 3 is irrational. क्लियर? आ गया समझ में? क्या किया हमने, फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया कि रूट 3 को हमने इसका उल्टा मान लिया, रेशनल मान लिया। रेशनल नंबर है तो उसको हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, और a बाई बी की फॉर्म में लिखा और a और b को हमने कोई को प्राइम नंबर्स मान लिया। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर किया और यहाँ से निकाला कि बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 3, मतलब ए स्क्वायर वो 3 से डिविजिबल है, और जो ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो ए भी 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ से हमने क्या किया, ये निकाला कि सी स्क्वायर इक्वल्स, मतलब बी है वो 3 से डिविजिबल है, और जब दोनों ही 3 से डिविजिबल हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं, और को प्राइम नंबर्स को हम एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। सो हमारी अजम्पशन गलत हुई, और अजम्पशन गलत है तो रूट 3 रेशनल नहीं है, और रूट 3 अगर रेशनल नहीं है तो रूट 3 क्या होगा, इरेशनल। क्लियर? ये था हमारा 9th एग्जाम्पल। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमने रूट 3 निकाला है, सेम ऐसे ही वहाँ जहाँ रूट 3 था यहाँ हम रूट 5 लिख देंगे, और ये क्वेश्चन हमारा सेम वही, यहाँ भी रूट 5 इरेशनल है, वहाँ हम रूट 5 को रेशनल मानेंगे, उसको a बाई वी की फॉर्म में लिखेंगे, दोनों को स्क्वायर करेंगे, फिर वो 5 से डिविजिबल आएगा, वहाँ हम ये प्रूफ करेंगे कोई डिविजिबल नहीं है क्योंकि वो को प्राइम नंबर्स है, इसलिए इसको इरेशनल है। सेम टू सेम है, कुछ नहीं है, वहाँ रूट 3 था यहाँ रूट 5 है। इसी तरह ये एक थ्योरम है रूट 2 इज इरेशनल, ये भी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, मेथड वही है, बस नंबर अलग है। कोई भी नंबर आ जाए रूट p, इस p के अंदर कोई भी इरेशनल नंबर आ जाए, कोई भी, वो हम 1 2 3 5 कुछ भी आ जाए, वो सब को हम इसी मेथड से सोल्व करेंगे। वो मेथड वही होगा, बस नंबर चेंज है। ठीक है, सो इस मेथड के हमारे हो गए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये करते हैं कि शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। इसमें भी हमें वही करना है, सेम टू सेम, कुछ नहीं करना। फिर भी एक बार करके दिखा देती हूँ क्योंकि आगे के क्वेश्चन आप करेंगे, सो मैं एक करके दिखा देती हूँ। 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, सो सबसे पहले वही, लेट अस अज्यूम to the contrary that 5 minus root 3 is rational। अब जब हमने इसको रेशनल मान लिया तो हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वल्स टू a बाई बी, जहाँ a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये चीज़ आप लिखेंगे क्योंकि इसी पर बेस है सब कुछ, तो ये लिखना ही है, ये चीज़ आपको लिखनी है। आगे का आप सब कुछ कर दो और ये ना लिखो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, चाहे पूरा करके आओ। सो ये चीज़ लिखनी ही है क्योंकि इसी के बेस पे हमने पूरा क्वेश्चन किया है, सो इट मस्ट। सो क्या, हाँ,
वही दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वेयरिंग मेथड वही है, कुछ नहीं है, मेथड सेम है, पूरी एक्सरसाइज में एक ही चीज़ है और वो यही है, मेथड सेम है, बस हमें नंबर्स अलग दिए हैं। तो 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बाई बी। क्लियर? सॉरी, इसमें हमें स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रूट 3 को हम पहले ही ये शो कर चुके हैं कि ये इरेशनल है और ये हमारी बहुत बड़ी हेल्प करेगा। सो ये लिखने की ज़रूरत, स्क्वायर भी करने की ज़रूरत नहीं। ये क्वेश्चन तो उससे भी बिल्कुल छोटा हो गया। क्या करना है, बस यहाँ लिख दीजिए 5 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू ए बाई बी। ए बाई बी को इस साइड ले आइए, 5 माइनस ए बाई बी इक्वल्स टू रूट 3। तो रूट 3 क्या है, 5 माइनस ए बाई बी, ये आया हमारे पास 5b माइनस ए बाई बी। अब की 5 माइनस ए बाई बी वो क्या है, रेशनल है। ठीक है, ये हमने माना है अभी कि ये जो है वो रेशनल है। ए और बी हमारे पास इंटीजर्स हैं, तो 5 माइनस ए बाई बी हमारे पास क्या है, रेशनल है। तो रूट 3 भी क्या हुआ, रेशनल हुआ। इस हिसाब से तो यही हुआ ना कि हमने इसको, ये नंबर जो हमारे पास रेशनल है, तो इस हिसाब से हमारे पास रूट 3 भी रेशनल हुआ क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये रेशनल तो ये भी रेशनल हुआ। लेकिन रूट 3 जो है वो इरेशनल है, ये हमने प्रूफ कर चुके हैं। रूट 3 इरेशनल है, ये प्रूफ कर चुके हैं। सो 5 माइनस रूट 3 भी क्या होगा, इरेशनल होगा। बस आपको कुछ नहीं लिखना, इसमें यही करना है। एक चीज़ दिखानी है कि ए और बी हमारे पास इंटीजर्स हैं और 5 माइनस ए बाई बी ये ए बाई बी की फॉर्म में है, तो सीधी सी बात है ये क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। और इन दोनों को जब हमने इक्वल प्रूफ कर दिया कि रूट 3 और 5 माइनस ए बाई बी हमारे पास क्या है, इक्वल हैं, तो ये अगर रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। लेकिन हमने पहले ही ये प्रूफ कर चुके कि रूट 3 जो है वो इरेशनल है। सो 5 माइनस रूट 3 भी क्या होगा, इरेशनल होगा। क्लियर? ये था हमारा 10th एग्जाम्पल और इसी बेस पे हमारा ये एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल, तो ये भी आप कर लेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सेम वैसे ही करना है जैसे ये किया है। और हमारा एग्जाम्पल 11 क्या है, शो दैट 3 रूट 2 इज़ इरेशनल। तो इसमें भी कुछ नहीं है, वही ए बाई बी की फॉर्म में लिखेंगे। देखिए 3 रूट 2 है, इसको ए बाई बी मानेंगे हम, वही इसी मेथड से। और यहाँ से रूट 2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगी ए बाई 3 नीचे आ जाएगा ना, हाँ ए बाई 3 भी। और जब ये ए बाई बी की फॉर्म में है, इट मीन्स ये क्या है, रेशनल है और ये रेशनल है, इसका मतलब दोनों इक्वल है, तो ये भी रेशनल है। और ये रेशनल है नहीं क्योंकि ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि ये क्या है, इरेशनल है। तो ये जब इरेशनल है तो सीधी सी बात है हमारे पास 3 रूट 2 भी क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, ये हम पहले, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स 1 बाई रूट 2, 7 रूट 5, 6 प्लस रूट 2। इनको इरेशनल प्रूफ करना है, वो कैसे करें। सो ये भी वैसा ही प्रूफ करने जैसे हमने ये सारे किए हैं। जैसे हमने 1 बाई रूट 2 है, इसको हम ए बाई बी के इक्वल मानेंगे। यहाँ से रूट 2 क्या आ जाएगा, बी बाई ए के इक्वल। और ये क्या है हमारा, ए बाई बी मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये हमारा रेशनल है। तो ये भी रेशनल होगा, जो कि गलत है क्योंकि रूट 2 हमारा इरेशनल नंबर है। तो ये भी 1 बाई रूट 2 भी क्या होगा, हमारा इरेशनल होगा। क्लियर? ऐसे ही 7 रूट 5 है, ऐसे ही 6 प्लस रूट 2 है, ये आप खुद करेंगे। इस एक्सरसाइज में मेथड सेम है, कुछ नहीं है, बस नंबर्स अलग अलग दिए गए हैं, वो आप
खुद कर लेंगे। ठीक है, सो ये थी हमारी 1.3 एक्सरसाइज। इसमें से गाइस एक बात याद रखना, इसमें से एक क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पक्का आता है और बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है। सो ये आपको गलत नहीं करके आना है। एक बार नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार वीडियो देखिए, लेकिन इसको अच्छे से समझना है और इसमें कोई गलती नहीं करनी। एक चीज़ याद रखनी है कि ए और बी को जो हम को प्राइम मान रहे हैं वो आपको ज़रूर 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 लिखना है, मस्ट। और हो गई हमारी ये एक्सरसाइज। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से करके जाना आप लोग। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन पर है ये, और तो ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है मैं पॉलिनोमियल से ही पढ़ाऊँ, आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ना होगा मैं वो पढ़ाऊँगी। सो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा टॉपिक आपको आगे पढ़ना है, वरना फिर मैं अपनी चॉइस से पढ़ाऊँगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।